वर्ष 1996 का समय धनु राशि वालों के जीवन में ये मई 2025 से लेके जून और जुलाई सन 2025 तक ये महापरिवर्तन चार चार ग्रहों का होगा। वर्ष 1996 का समय फिर से लौट के आएगा और धनु राशि वालों अब जिंदगी में पुनः वापसी करेंगे। जितने बर्बाद होने थे तुम वो हो चुके, इससे ज्यादा बर्बाद नहीं होंगे। वो सन 1996 के समय में वो ये अप्रैल सन 2025 से लेके और मई और जून का माह धनु राशि वालों के जीवन में शानदार जाने वाला है। देखिए वो समय अब लौट के आने वाला है। ध्यान से सुनिए, जो वर्ष 1996 में लौट के आया था, आप अपने मस्तिष्क पे जरा जोर डालिए, सोचिए, समझिए और मनन कीजिए और कमेंट बॉक्स में 1996 की जो भावनाएं अगर आपके दिमाग में याद हो तो उसे शेयर अवश्य करिए। बताइए कि उस समय आप अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहे थे। वो सोने का सिक्का अब धनु राशि वाले बनेंगे जिसका वो वर्षों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 1996 का समय पुनः लौट के आएगा। धनु राशि वाले भवरी शेर बनेंगे। उनके जीवन में कैसे चार चार ग्रहों का, उन चार चार शेर ग्रहों का प्रभाव और राशि परिवर्तन उनके जीवन में कैसे प्रभाव डालेगा। सबसे पहले तो अप्रैल में 15 अप्रैल सन 2025 से जो है सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं वो राहु से अलग होंगे। सूर्य और राहु का कलंक धनु राशि वालों के चौथे घर में विराजमान है। ये कलंक युति ग्रहण बनाती है। धनु राशि वालों के जो काम है वो अटक अटक के हो रहे थे, कामों में ग्रोथ ना होना, कामों से सेटिस्फेक्शन ना मिलना, जो धन की आवक होनी चाहिए वो नहीं होना। कोई भी व्यापार करते हैं, कोई भी जॉब करते हैं, कोई भी प्रोफेशन है, उसमें जब ग्रोथ नहीं मिलती है तो मन निराश हो जाता है, मन हताश हो जाता है, काम करने का मन नहीं करता। जब रुपया पैसा नहीं आता तो कुछ अच्छा नहीं लगता। खाने को रोटी, पहनने को कपड़े, जीवन जीने के लिए सुख सुविधाएं, ये इंसानी जीवन में चाहिए। ये चीजें नहीं मिलती तो मनुष्य हताश हो जाता है क्योंकि ये सब चीजें पैसों से चलती है। सूर्य राहु की ग्रहण दोष युति 15 अप्रैल सन 2025 को खत्म होगी। पहले तो ये शुभ समाचार, खुशखबरी है धनु राशि वालों के लिए। दूसरी बात निकलती है, इसके बाद युतियां बनेंगी। कब बनेंगी? बनेंगी 14 मई को। सबसे बड़ा मोटा मोटा जो ग्रह है वो है आपका लग्नेश, देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति के आगे राहु केतु शनि भी नतमस्तक है। देवगुरु बृहस्पति के आगे आठों के आठों ग्रह उनको प्रणाम करते हैं क्योंकि देवों के महादेव देवगुरु बृहस्पति के पास 5 भाव का कार तत्व है। धन के बिना कुछ संभव नहीं, परिवार के बिना जिंदगी संभव नहीं, भाग्य के बिना कर्म अधूरा। जो चौथी बात निकलती है, शिक्षा के बिना व्यक्ति को ज्ञान नहीं तो वो कुछ नहीं कर सकता। 5वीं चीज निकलती है आपका विवाह। ये सब चीजें देवगुरु बृहस्पति के बिना संभव ही नहीं। और जिस व्यक्ति के पास ये 5 चीजें हैं वो एक सफल व्यक्ति है। जो व्यक्ति शिक्षित है, जो व्यक्ति परिवारवाद को लेकर चल रहा है, जो व्यक्ति भाग्य को लेकर चल रहा है, भाग्य से चीजें भी बहुत मिल जाती हैं। जिस व्यक्ति का भाग्य बुलंद है उसका सब बुलंद है। तो ये 14 मई सन 2025 से धनु राशि वालों के जीवन में प्रभावित होगा क्योंकि 12 वर्ष बाद देवगुरु बृहस्पति 6ठे भाव से निकल के धनु राशि वालों के 7वें घर में प्रवेश करेंगे। 7वें घर में जैसे ही देवगुरु बृहस्पति वृष राशि को छोड़ के धनु राशि वालों के मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 7म भाव में आएंगे तो ये 7म भाव में देवगुरु बृहस्पति का आना कहीं ना कहीं केंद्र अधिपति राजयोग लगाएगा। ये केंद्र अधिपति राजयोग धनु राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल रहेगा। उसका रीजन है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों में भी अमृत है। यहाँ देवगुरु बृहस्पति जितना प्रभाव उस घर में बैठ के देते हैं जिस घर में उनका स्थानांतरण, स्थान परिवर्तन, राशि परिवर्तन होता है, मगर उससे कई अधिक गुना देवगुरु बृहस्पति वहां अपना प्रभाव देते हैं जहां वह दृष्टि डालते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति की अमृत पीने के बाद में 3 दृष्टियां ब्रह्मा जी ने दी। सबसे पहली दृष्टि आती है उनकी, कौन सी आती है? समसप्तक। समसप्तक दृष्टि जो धनु राशि वालों के 7म भाव में पड़ेगी। वो 7म भाव में दृष्टि जैसे ही धनु राशि वालों के लगन में पड़ेगी तो लगन यानी आपका चेहरा, आपका ज्ञान, आपका विज्ञान, आपका धर्म, आपका कर्म, ये सब चीजें बुलंद होंगी। दूसरी दृष्टि निकलती है पंचम दृष्टि। 5वीं दृष्टि में देवगुरु बृहस्पति का सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है।
अब पांचवी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? पांचवी दृष्टि पड़ेगी आपके एकादश भाव में, 11वें घर में। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति की 14 मई सन 2025 से धनु राशि वालों की दृष्टि पड़ेगी तो ये लाभ के द्वार को कई गुना खोल देगी। अब आप किसी भी प्रोफेशन में खुल के काम करेंगे, खुल के पैसा आएगा, खुल के तरक्की मिलेगी। यहाँ स्थितियां उन लोगों के लिए अच्छी रहेंगी जो गुरु से संबंधित व्यापार करते हैं, खाने पीने का काम करते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, स्टॉल चलाते हैं, कोई जनरल स्टोर की दुकान है, कोई किराने का काम करते हैं, कोई होटल का काम करते हैं, कहीं वो बिजनेस लाइन में है जहाँ कपड़े का काम है, सोने चांदी के कारोबारी हैं, या इनमें जॉब करती हैं, उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। आपका कोई भी प्रोफेशन है उसमें तरक्की अवश्य मिलेगी। अब इनकी बात आती है कि तीसरी दृष्टि में भी महाअमृत का पान देवगुरु बृहस्पति ने सतयुग में ही कर लिया। वो आती है कहाँ? वो आती है आपके तीसरे घर में। इनकी नवी जो दृष्टि है उसमें सबसे ज्यादा पावर है, सबसे ज्यादा ओज है। भाग्य की दृष्टि को नवी दृष्टि माना गया है। तीसरा घर होता काय का है जहां देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। ये होता है आपके छोटे भाई बहनों का स्थान, आपके कहीं ना कहीं पुनर्जन्म के जो कर्म पेंडिंग्स है उनका स्थान होता है। आपका नेटवर्किंग क्षेत्र कहाँ कहाँ है, आपको कौन कौन जानता है। एक एक व्यक्ति को कोई नहीं जानता और एक एक व्यक्ति को सब जानते हैं। वो उसे नहीं जानता मगर नेटवर्किंग क्षेत्र इतना बड़ा हुआ है कि उसके जानने पहचानने वाले विदेशों तक है। तो ये अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके नेटवर्किंग क्षेत्र को बढ़ाएगी। आपके जो छोटे भाई बहन हैं काफी समय से दुखी हैं या आपका कनेक्शन उनसे छूट गया है, उनसे बातचीत नहीं होती, उनसे मनमुटाव हो गया है, तो वह भी देवगुरु दृष्टि पढ़ने से, नवम दृष्टि पढ़ने से कहीं ना कहीं उनसे मेलजोल बनेगा, कहीं ना कहीं नेटवर्किंग क्षेत्र बढ़ेगा, उनसे प्रेम बढ़ेगा, तो उससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे। तो मित्रों 14 मई सन 2025 से आपके धन को लेके, आपके मान सम्मान को लेके, आपके प्रोफेशन को लेके, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे कोई दुकानदार है, चाहे आप कारोबारी हैं और धनु राशि वाली लेडीज हैं, चाहे लड़कियां हैं, चाहे धनु राशि वाले युवा हैं, इन सबको अब बहुत प्रसन्न होने की जरूरत है। आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे, आपका ग्राफ बढ़ेगा, आपका नेटवर्किंग क्षेत्र बढ़ेगा। आप किसी भी रूप से स्टूडेंट हैं, शिक्षा ले रहे हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं या मैट्रिक परीक्षा देके आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए बल्ले बल्ले है, बहुत अच्छा समय रहेगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव जो भी धनु राशि वाले, चाहे वह पुरुष है चाहे वह स्त्री है, उन पर अवश्य पड़ेगा। अब दूसरी बात निकलती है, जैसे ही 14 मई का ये समय निकलेगा उसके बाद जो किंग मेकर है, जो कलयुग के किंग मेकर, क्योंकि किंग मेकर है राहु, राहु की सृष्टि है, राहु की दुनिया है, कलयुग में उसका डंका बजता है। राहु को कहते तो बहुत बुरा ग्रह है मगर ये देवतुल्य हो गया है और देवता के समान प्रभाव देता है, क्योंकि राहु की दुनिया है। आज के युग में जो नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, जो सोशल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, जो कहीं ना कहीं इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, जो किसी भी रूप में राहु से जुड़ा हुआ है, वो इस समय विद्वान है। क्योंकि उसका ज्ञान फैलता किससे है? फैलता किससे है? मोबाइल से। फैलता किससे? टीवी से। फैलता किससे? सोशल नेटवर्किंग से। उससे दुनिया पूरी प्रभावित होके वो राहु क्या है? पूजता है, राहु के सर पूजते हैं। अब धनु राशि वालों के सर कैसे पूजेंगे? क्योंकि राहु देव चौथे घर में जो चौकड़ी फैला के पिछले 18 महीने से बैठे थे, जहां दुख कष्ट भ्रम का कारक राहु है, कहीं ना कहीं संघर्ष को भी राहु देता है और संघर्ष के बाद भी सफलता राहु देने का काम करता है। तो यही धनु राशि वालों के पिछले 18 महीने से ये लेखा जोखा और ये गेम चल रहा था। अब जैसे ही 18 मई सन 2025 का समय लगेगा, सुबह के 7:51 और 54 पर ये राहु देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो ये राहु धनु राशि वालों के लिए किंग मेकर का काम करेंगे। राहु चौथे घर से निकल के धनु राशि वालों के तीसरे घर में राहु देव आ जाएंगे। इधर राहु और केतु संग राशि परिवर्तन ही कर देते हैं। राहु जब राशि परिवर्तन करते हैं तो केतु भी अपना राशि परिवर्तन बदल लेते हैं, क्योंकि एक शरीर के दो हिस्से हैं, तो 180 डिग्री के कोण में जैसे ही 18 मई सन 2025 को राहु अपना राशि परिवर्तन करेंगे, इधर केतु देव भी 10वें घर से निकल के धनु राशि वालों के 9th हाउस में आ जाएंगे। अब 9वें घर का केतु और तीसरे घर का राहु ये किंग मेकर का काम करेगा। अब आप वर्क कौन सा करते हैं इस पे प्रभाव पड़ता है। आप स्टूडेंट हैं, आप दुकानदार हैं, आप जॉब करना चाहते हैं, आप विदेश जाना चाहते हैं, इसमें सब में सफलता ये राहु देव दिलवाएंगे। 15 अप्रैल सन 2025 से बात कर रहा हूं मैं। मई, जून,
ये जो महीने हैं ये बहुत ज़्यादा पावरफुल और धनु राशि वालों का नेटवर्क को बढ़ा देने वाले समय हैं। दुख के दिन अब बीते रे भैया, अब तो सुख आयो रे, और मन ही मन में नया जो है जीवन लायो रे। ये समय अब आने वाला है। अपने कामों को टारगेट बना के ध्यान से करिए। जो नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर रहिए। कटने जलने वाले तो देखो कटते जलते ही रहेंगे। आप अपना काम करिए, क्योंकि धनु राशि वालों में क्षमता पावर बहुत ज़्यादा होती है। देवगुरु बृहस्पति का अथाह ज्ञान होता है। राहु भी नतमस्तक है देवगुरु बृहस्पति के आगे, क्योंकि ज्ञान राहु ने गुरु से लिया है और बुद्धि बुद्ध से ली है। दूसरी बात निकलती है, छोटों को प्यार करें, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहें और दुआएं लें। ये चीज़ें करेंगे तो जीवन में अवश्य सफलता मिलेगी। आगे का जीवन अच्छा रहेगा। ये 15 अप्रैल सन 2025 से लेके मई जून का महीना बहुत ज़्यादा शानदार रहेगा। आपका विवाह हो सकता है। नया कोई व्यक्ति घर में, वही है शादी विवाह होगी तो नया व्यक्ति प्रवेश करेगा। शादी विवाह के योग बनेंगे। धनु राशि वाले सिंगल हैं तो मैरिड होने के योग है, चाहे वह लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं। जिन लोगों के तलाक के मुकदमे चल रहे हैं, जिन लोगों के प्रॉपर्टी मैटर्स चल रहे हैं, उन धनु राशि वालों को भी कहीं ना कहीं विशेष सफलता मिलेगी। या तो समझौता हो जाएगा या उनकी जीत पक्की है। तो खुश रहें, आबाद रहें। कोई समस्या आ रही है, ज़्यादा दिक्कत है आपके जीवन में, तो फिर अपना कुंडली विश्लेषण करवाएं, कुंडली एनालिटिक्स चेक करवाएं, उपाय लें हमसे, व्हाट्सएप मैसेज करें। हमने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। हमसे अपॉइंटमेंट लेके फीस पे करके, देखो गुरु का कर्जा उतारना पड़ेगा अगर आपको जीवन में तरक्की चाहिए तो। गुरु के ऋण आप पिछले जन्म में छोड़े आए, जो पितृ ऋण के रूप में बन गए, जो मातृ ऋण के रूप में बन गए, जो पितृ ऋण, मातृ ऋण, भ्रात ऋण और आपके जीवन में जो ऋण है उसको उतारने के लिए कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। आपको फीस पे करना पड़ेगा, आपके कर्जे आपको उतारने पड़ेंगे। जो उपाय दें मन भाव से करना पड़ेगा, तो आपके जीवन में तरक्की निश्चित आएगी। तो समय समय पर अपना कुंडली एनालिटिक्स चेक करवाते जाइए और सफलता आप लेते जाइए। अपना प्रोफेशन को लेकर परेशान है, कहीं ना कहीं आप व्यापार को लेकर परेशान है, आपके ऊपर कर्जा हो गया है, आपका स्वास्थ्य खराब रहता है, भाई बंधुओं से बनती नहीं है, प्रॉपर्टी विवाद चल रहे हैं, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, तो फिर आप अपनी कुंडली विश्लेषण करवाइए। आगे का जीवन आपका उत्तम रहे, उत्तम स्वास्थ्य रहे, खुश रहे, आबाद रहे। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।